एस भारत या यूट्यूब न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून आज आम्ही मंदिराचे पुजारी आदरणीय मनोजी पांडे यांच्याशी भेट वार्ता करायला आलो। या माध्यमातून आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सावन समाप्ती हे उद्या होणार आहे। सावनाचं जे समाप्तन आहे, ही जी पूजाविधी आहे, कुठल्या माध्यमातून कशा पद्धतीने केल्या जाईल याविषयी आपण आमचे पंडितजी यांच्याशी आपण जाणून घेणार आहोत। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी सावन की समाप्ति कल शुक्रवार रोज होने वाली है, तो सावन की समाप्ति में हम कौन सी पूजा विधि कर सकते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कल चतुर्दशी उपरांत अमावस्या 11:30 बजे तक चतुर्दशी का दिन तिथि में भोलेनाथ की बहुत बड़ी पूजा होती माना जाता है। शिवरात्रि के जैसा ही चतुर्दशी माना जाएगी और सावन महीने की चतुर्दशी, सावन महीने की चतुर्दशी शिव जी की रुद्राभिषेक होता है, उनकी आरती में किया जाता है। रुद्र मतलब महादेव जी को रुद्र बोला गया है। देवों का देव महादेव रुद्र मतलब 11 उनका भोलेनाथ का ही 11वां रूप है। जैसे रुद्र जो बोला गया है 11 जी 11 रुद्र, महादेव जी जो है इनका रूप जो है 11वां अवतार हनुमान जी जी। तो रुद्र के मतलब 11वां रूप, और रुद्र मतलब रुद्री जो बोलते हैं 11 अध्याय से ही जो है रुद्री का पाठ कर करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। जैसे ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी, तीनों का सामान्य स्थान है, सबका स्थान जो है बराबर है, सेम है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, तीनों बराबर है, तीनों एक जैसे, तीनों का कार्यभार अलग अलग सौंपा गया है। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, उसका पालन करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान है। और जब पाप अधिक बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो संहार करता देवों का देव, उसको संहार कर देते हैं, पापों का नाश कर देते हैं। तो महादेव जी ऐसे हैं। भोलेनाथ पे जल चाह, भोलेनाथ का जो शिवलिंग माना गया है कि इतने गर्म है, अगर उन पे जल न चढ़ाया जाए तो पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगी उनकी गर्मी से, इतनी गर्मी पर। आज बहुत बढ़िया बात पता चली पंडित जी कि शिव को जल चढ़ाने का अपना अर्थ क्या होता है। जरा आगे बढ़िए। तो उनकी जल चढ़ाने से वो ठंडक रहता है, और ठंडक रहता है तो हम लोग जो है जीव जंतु जो है बढ़िया से अपने कारोबार सब काम करते हैं। अगर नहीं चढ़े तो शिव जी पे ऊपर में कलश भी रख दिया जाता है, क्योंकि बूंद बूंद नहीं भी कोई भक्त है तो बूंद बूंद कम से कम उसका जल जो है शिव जी पे गिरता रहे, ताकि ठंड होते रहे भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ जो है, अब इनका कहा गया एक मंत्र है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं निराकार ओंकार। हे देवों का देव महादेव, आप ही निरंकार हो और आप ही ओंकार हो। निरंकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं। एक काल होता है, काल जो होता है हम लोग पर दया करता है, उसकी दया से, उसके कोप से हम लोग बच जाते हैं दया करने के बाद। लेकिन कालों के ऊपर भी दया करने वाले वो महाकाल है, जो कि काल पर भी दया करते हैं। महाकाल
कालन कृपालन गुनागार संसार पारन न तो। वो शिव की महिमा जो है, और सावन महीने का एक महीने में 12 महीने 13 महीने होते हैं, साल में 13 महीने माना गया है, समझे कि नहीं। ये तो हर साल की 12 महीने आते हैं, वो तो अंग्रेजी वाला हो गया, हमारे इसमें 13 महीना होगा। महीने होते हैं जिसमें अधिक मास आते हैं, अधिक मास आते हैं। तो 13 महीने में एक महीने एक ऐसे ही श्रावण महीने का दिन, जो कि जितने भोलेनाथ के जल चलते अभिषेक चलते, ताकि पूरी 12 महीना हम लोग सुरक्षित रहते। इनको जल चढ़ाने से हम सुरक्षित रहते हैं। इतना गर्मी करे फिर भी ठंडक महसूस होती जाता है। फिर बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी ने एक बात बहुत बढ़िया बताई हमें, और इनका एक वाक्य रचना मुझे याद आता है। जब भी मैं सेमाना आता हूँ तो हमारे मनोज जी पांडे जी महाराज कहते हैं, सब समस्या का हल एक लोटा जल। ये वाक्य से हम इतने प्रभावित हो गए, तो हम अपनी इच्छा रोक नहीं पाए कि हम पंडित जी से अपना थोड़ा सा का समय हो उनसे ले और भगवान शिव की स्तुति जाने। ये सावन महीने का कल चतुर्दशी तिथि है। 11 साढ़े 11 बजे तक चतुर्दशी है, और 11:30 बजे के बाद अमावस्या लग जाएगा। लेकिन शास्त्र ऐसा माना गया है, मानते हैं कि जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है, उसी तिथि का महत्व रहता है। सूर्य आएंगे कौन सा तिथि में? चतुर्दशी में। तो जिसका उदय उसी का अस्त, जिस तिथि का उदय होता है उसी का अस्त भी होता है। तो चतुर्दशी का ही महत्व रहता है, अमावस्या का महत्व नहीं रहता। कितने लोग अमावस्या अगर कल मानते हैं, तो कल का दिन जो है रुद्राभिषेक कर करके, भोलेनाथ की आरती बोल करके, गुणगान कर करके, और जो है पूरे सालों का आनंद जो है कल का दिन ले सकते हैं। शिवरात्रि से भी बड़ा तिथि जो है, शिवरात्रि के भी बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उसी के समान कल चतुर्दशी का जो है तिथि रहता है, और भोलेनाथ का खूब गुणगान किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक कीजिए और भगवान का जय जयकार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत बहुत आपका आभार। आपका भी धन्यवाद, आपका चैनल। नमः पार्वती पते हर हर